हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे डीपीएस, सीरा, पीएसबीडी, पीएस गुड, सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जॉब्स जो होती हैं दुबई, अबू धाबी, यूएई में, उनके बारे में। इनका सैलरी क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहता है, किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, 1 साल 2 साल काम करने के बाद आप ग्रो कैसे कर सकते हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स पर हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बताता हूँ कि सीरा और पीएसबीडी होता क्या है। फ्रेंड्स, आपको पता है यूएई 7 एमिरेट्स को मिलाकर बना है, जिसमें से दुबई और अबू धाबी ये भी 2 एमिरेट्स हैं। अबू धाबी के जो मोनार्क हैं, जो किंग हैं, वो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, और जो दुबई के जो मोनार्क हैं वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट। अब दुबई के अंदर जो रेगुलेटरी बॉडी है जो सिक्योरिटी बिजनेस को रेगुलेट करती है, चाहे वो कंपनीज हों या फिर उसके एम्प्लॉयज़ हों, मीन्स जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर्स या फिर डिफरेंट डेजिग्नेशंस या पोजीशंस पे जो लोग हैं उनको जो सर्टिफाई करती है, उनको रेगुलेट करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सीरा। इससे पहले डीपीएस कहा जाता था, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। रिसेंटली इसका नाम बदल के सीरा कर दिया गया और सैलरीज भी रिवाइज की गई। और जैसे कि आपको पता है यूएई, स्पेशली दुबई, ये लोग काफ़ी इनोवेटिव हैं। मैं पर्सनली हिज हाइनेस अल मखदूम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि उनका जो विज़न है, चाहे वो एमिरेट्स एयरलाइन हो, मीन्स बहुत सारे सेक्टर्स में आप देखेंगे कि दुबई ने एक बहुत ही ट्रमेंडस ग्रोथ किया है। बहुत सारी चीज़ों में दुबई आज नंबर 1 पे है, चाहे वो दुबई मॉल हो, बुर्ज खलीफा बिल्डिंग हो, मीन्स बहुत कुछ, तो जो कि तारीफ़ के काबिल है। दुबई में जो रेगुलेटरी एजेंसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको हम बोलते हैं सीरा। पहले इसको डीपीएस बोला जाता था। सीरा स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी एजेंसी। फिलहाल दुबई में ऑन एन एवरेज एक सिक्योरिटी गार्ड को 11 आवर्स ड्यूटी, 1 आवर ब्रेक, 26 डेज़ की ड्यूटी का, यानी कि अगर महीने में आप 26 दिन ड्यूटी करते हैं, 11 घंटे काम करते हैं और 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, तो आपको ऑन एन एवरेज जो सैलरी है वो लगभग 2260 AED दिया जाता है। 5 से 10 दिरहम या 50 दिरहम या 100 दिरहम का डिफरेंस आपको देखने में मिलेगा डिफरेंट कंपनीज़ की सैलरीज़ में। अदरवाइज सैलरी ऑलमोस्ट सेम होती है, जो कि इंडियन करेंसी में आज की डेट में अप्रॉक्स 45,000 यानी कि 45,000 रुपये के आसपास होती है। इसके साथ साथ अधिकतर जो सेमी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं या जो प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं जो सीरा से अप्रूव्ड हैं, जिसको हम पहले डीपीएस बोलते थे, राइट, आप कन्फ्यूज ना हो, तो जो सीरा से अप्रूव्ड हैं, इनका जो सैलरी होता है वो लगभग सेम होता है। और इसके साथ में ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? फ्री अकोमोडेशन। रहना हमेशा ही फ्री होता है, जितना अभी तक हमने देखा है। ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, राइट। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ तक? जहाँ आप रहते हैं वहाँ से आपका वर्क लोकेशन तक। इसके बाद में मेडिकल, इंश्योरेंस और यूएई लेबर लॉ के हिसाब से जो कुछ भी आपको मिलना चाहिए वो सब दिया जाता है। जैसे कि कई सारी कंपनीज एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद आपको पेड लीव देती हैं यूएई से इंडिया, या फिर अगर आप किसी और कंट्री के नेशनल हैं तो वहाँ से जाना और आने के लिए आपको 2 and 4 टिकट्स देती हैं। इसके अलावा कुछ कंपनीज आपको बोनसेस देती हैं। और सीरा में भी कई डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज़ हैं जिनका बैकग्राउंड अलग है, कोर बिजनेस अलग है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ट्रांसगार्ड है। ट्रांसगार्ड इज़ अ पार्ट ऑफ एमिरेट्स ग्रुप, राइट। तो ट्रांसगार्ड का जो डिप्लॉयमेंट होता है वो एयरपोर्ट पर भी रहता है। बड़े बड़े प्रीमियम स्ट्रैटेजिक लोकेशंस होते हैं, जैसे दुबई एयरपोर्ट पर आप देखेंगे, ग्लोबल विलेज में देखेंगे, और भी कई सारी लोकेशंस पर आपको ट्रांसगार्ड का डिप्लॉयमेंट मिलेगा, स्पेशली सिक्योरिटी का। और कैश मैनेजमेंट भी करता है ट्रांसगार्ड। इसके अलावा दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वर्ल्ड सिक्योरिटी। ये भी काफ़ी प्रीमियम और फेमस कंपनी है। वर्ल्ड सिक्योरिटी का जो डिप्लॉयमेंट, बेसिकली वर्ल्ड सिक्योरिटी इज़ अ पार्ट ऑफ डीपी वर्ल्ड ग्रुप। दुबई पोर्ट ग्रुप का ये पार्ट है, तो सी पोर्ट्स पर भी इनका डिप्लॉयमेंट रहता है। इसके अलावा वर्सेटाइल हो चुकी है अब ये कंपनी। वर्ल्ड एक्सपो में अलग अलग लोकेशंस पर ये आपको दिखेंगे, और भी कई लोकेशंस पर रहते हैं। इसी प्रकार एक फर्स्ट सिक्योरिटी है, और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। रिसेंटली अरकान ग्रुप भी काफ़ी फेमस है, स्पेशली कैंडिडेट्स के बीच में, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट सैलरी सेम रहता है, सीरा का प्रोसेस सेम रहता है, लेकिन जब बात आती है अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखने में, तो हर एक कंपनीज़ का स्पेशलिटी अलग है। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रांसगार्ड की बात करें तो उनकी स्पोर्ट्स की टीम्स हैं, जिम फैसिलिटी देते हैं, उनका सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सेंटर है जहाँ पे लर्न करके आप आगे ग्रो कर सकते हैं। इधर ही हम बात करें वर्ल्ड सिक्योरिटी की, तो स्पेशली क्योंकि वो
सी से रिलेटेड है तो बहुत सारे कोर्सेज उसमें उनका एक्सपर्टीज़ है। तो मीन्स हर एक कंपनी का अपना यूएसपी है और एक सिग्नेचर स्टाइल है जो कि उनको यूनिक बनाता है। अब अगर आप मेरे से ये पूछेंगे तो इनमें से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो मैं बोलूँगी ऑलमोस्ट दे आर सेम। मतलब एज अ कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर किस में जाके जॉब करना चाहिए, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी में आप लोग रखें सेमी गवर्नमेंट कंपनीज़ को, चाहे वो ट्रांसगार्ड हो, वर्ल्ड सिक्योरिटी हो, अरकान हो, फर्स्ट सिक्योरिटी हो, ये सारी सेमी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं। और भी कुछ कंपनीज़ हैं, अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के लिंक में मैं आपको सीरा का और जो वहाँ पे ट्रेनिंग अकेडमी है उसके लिंक्स दे दूंगा, तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा अबू धाबी में जो ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी कंपनीज़ को रेगुलेट करती है, उनको लाइसेंस इशू करती है, सिक्योरिटी गार्ड्स को भी ट्रेन करती है, उसको हम PSBD बोलते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस डिपार्टमेंट। अब थोड़ा सा डिफरेंस आता है दुबई की सैलरी और अबू धाबी की सैलरी में। दुबई में जैसे कि मैंने आपको बताया, ओवर टाइम करके 26 डेज काम करके जो आपको सैलरी मिलता है वो 20 to 60 AD ऑन एन एवरेज मिलता है, राइट। 5 से 10 या 50 दिरहम का डिफरेंस हो सकता है कंपनी टू कंपनी। वहीं अबू धाबी में जो हमने सैलरीज यूजुअली जो देखी है अभी तक, वो अप्रोक्स 2000 बेसिक और ओवर टाइम मिला के 600 to 700 दिरहम मिलता ही मिलता है। यानी कि लगभग 2600 से 2700 दिरहम कैंडिडेट्स को मिल जाता है, जो कि 50,000 क्रॉस कर जाता है। तो फ्रेंड्स नेचुरली आप देखेंगे कि काफ़ी डिफरेंस है दुबई का सैलरी और अबू धाबी की सैलरी में। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उसको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए दुबई दुबई है, अबू धाबी है, दोनों का अपना अलग बेनिफिट्स है वहाँ पर रहने का, काम करने का। दुबई एक काफ़ी एक्टिव सिटी है, काफ़ी फुल ऑफ लाइफ है, वहाँ पे बहुत कुछ होता रहता है, एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जहाँ पे अबू धाबी जो है वो एक क्योंकि नेशनल कैपिटल है वो UAE का है, अगर आप कंपेयर करेंगे दुबई से। लेकिन अबू धाबी में बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बट स्टिल अबू धाबी की कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेरेटिवली थोड़ी सी हाई है, राइट। दुबई में आपको सस्ता खाना भी मिल जाएगा, सस्ते मॉल्स भी मिल जाएंगे और एक्सेसिबल है दुबई काफ़ी। जबकि अबू धाबी में अभी भी कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो थोड़ा हटके होते हैं, जो काफ़ी रिमोट होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए दुबई अबू धाबी, तो आप लोग अबू धाबी सिर्फ ये सोच के ना जाएं क्योंकि वहाँ पे मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा। फ्रेंड्स देखिए, आपको एक चीज़ समझना है कि अगर एक ही कंट्री में सैलरी में डिफरेंस है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही उन्होंने वो डिफरेंस क्रिएट किया होगा। जिन्होंने ये पूरा डिज़ाइन किया होगा तो उन्होंने भी इस बात को समझा होगा कि अगर अबू धाबी में कोई कैंडिडेट आगे रहता है और सपोज़ अगर वो कंपनी थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, तो उसको ट्रैवलिंग में हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, या उसको अपनी बेसिक नीड्स के लिए कभी मॉल जाना है, कभी घूमना है, तो उसको वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा सैलरी में डिफरेंस रखा होगा। अदरवाइज़ कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि कैंडिडेट ये बोलें कि नहीं सर दुबई में सैलरी काफ़ी कम है या अबू धाबी में ज़्यादा है। सो इट देर इक्वली गुड। अगर आपको दुबई अबू धाबी में कोई भी सेमी गवर्नमेंट कंपनी मिले तो आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ का भी बहुत ज़बरदस्त फीडबैक है फ्रेंड्स, जैसे कि स्पार्क सिक्योरिटी का बहुत अच्छा मैंने फीडबैक देखा। और भी कई सारी कंपनीज है फ्रेंड्स, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है और ऐसा कोई मैं नोट्स लेके नहीं बैठा था आपको बताने के लिए। तो जस्ट लाइक दैट, बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये सारी कंपनीज सीरा या PSBD में लिस्टेड हों, प्रॉपर्ली रेगुलेटेड हों, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको उसका बेनिफिट मिल सके। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कि इसमें आपकी ग्रोथ क्या होती है फ्रेंड्स। देखिए, अधिकतर कैंडिडेट्स को ये समझना चाहिए कि ये पहला स्टेप है दोस्त। सीरा या PSBD क्वालिफाई करके लेट्स से आप सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं, कुछ कंपनीज के वीज़ा में सिक्योरिटी ऑफिसर भी लिखा रहता है, बट दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। ये इस सीढ़ी का पहला पायदान है, ठीक है ना, ये इस लेटर का पहला स्टेप है फ्रेंड्स। नेचुरली इन्हीं कैंडिडेट्स में से सुपरवाइजर्स बनते हैं या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेट्स से CCTV कैमरा ऑपरेटर्स, और बहुत सारे टेक्निकल जॉब्स होते हैं, एक्सरे मशीन ऑपरेटर्स, जिनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा होती है। और सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है फ्रेंड्स। अगर आप दुबई से स्टार्ट करते हैं, कल को मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसको कॉन्ट्रा मेंटर्स ने मेंटोर किया था, AGMS ने मेंटोर किया था। आज की डेट में वो कैंडिडेट्स, कोई सिंगापुर में बैठा हुआ है, कोई कैंडिडेट UK की किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा है, कुछ कैंडिडेट्स हमारे क्रूज इंडस्ट्री में हैं, और कुछ कैंडिडेट्स दुबई अबू धाबी की टॉप लीडिंग कंपनीज के मैनेजमेंट में हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ फ्रेंड्स? क्योंकि वो एक विज़न को लेकर यहाँ से गए। देखिए, जो सीरा अकेडमी आपको सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस देता है, उसी सीरा अकेडमी में और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि आपकी कंपनी भी आपको करा सकती है अपने पैसे से, या आप खुद भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको लेट से 2 साल हो गए हैं दुबई में काम करते हुए या अबू धाबी में काम करते हुए, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आप अपने पैसे से उसको कोर्स को करिए, क्वालिफाई करिए, एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग।
अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर से आप एनओसी लीजिए और दूसरी कंपनी में अप्लाई करिए। देखिए स्टैग्नेट होना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको अपने स्किल्स तो अपग्रेड करने होंगे। अब किसी कंपनी में मान लीजिए 10,000 20,000 एम्प्लॉई है, तो नेचुरली अगर वो प्रमोशन का वेट करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा आइडिया क्या है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में कम से कम 1 साल या 2 साल जब आप कर लें, एक कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर लें प्रॉपरली, आप अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर है उससे आप एनओसी लें, उनको बताएं कि सर अब मैं ग्रो करना चाहता हूँ इसी सेक्टर में, और आप दूसरे कोर्सेज करें। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका एम्प्लॉयर रेकमेंड नहीं कर रहा है या फिर उसके लिए पे नहीं कर रहा है, यू कैन गो एट योर ओन कॉस्ट। और जैसे लाइफ गार्ड के बहुत सारे कोर्सेज हैं, फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, निबॉश, मीन्स मल्टीपल एग्जाम्पल्स आई कैन गिव यू। अगर आपको क्रूज में जाना है तो आप STCW कर सकते हैं। दुबई में बहुत सारे वहाँ पे जाकर इंटरव्यूज दे सकते हैं, बहुत कम फी में, और बहुत ईजी है वहाँ से माइग्रेट होना। इसके अलावा आप यूरोप या कनाडा के लिए भी सोच सकते हैं। अब देखिए कनाडा एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैं वहाँ पे इनिशिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी, लाइफ गार्ड, K9 ऑफिसर्स, इन सबके बेसिक प्रिंसिपल सेम है। अगर एक्सरे मशीन जो दुबई एयरपोर्ट पर है, लंदन एयरपोर्ट पर भी वही कॉन्सेप्ट होगा, वही बेसिक्स होंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है K9 का, तो फिर वो पूरे वर्ल्ड में चलेगा फ्रेंड्स। अगर आपने फायर एंड सेफ्टी का कोई इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन किया है, पर ध्यान रखें कि जो भी आप सर्टिफिकेशन करें वो इंटरनेशनल हो। स्पेशली यूएई में मैंने देखा है कि यूएई में जो भी सर्टिफिकेशन होता है वो इंटरनेशनल लेवल्स, इंटरनेशनल क्राइटेरिया को मैच करता है फ्रेंड्स। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, देन ट्रस्ट मी, सिक्योरिटी तो मेरा फेवरेट सेक्टर है, राइट। और इसमें ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्रेंड्स। मैंने लोगों को 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक कमाते हुए देखा है, एक अच्छे लेवल तक जाते हुए देखा है। बट आपका एक विजन होना चाहिए, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अब किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए? अगर आप इंडिया से फ्रेशर हैं और आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, इसका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, कितना टाइम लगता है वीज़ा आने में, वहाँ के क्या क्या करना पड़ता है, तो एक रफ समराइज में इसको कर देता हूँ। इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। अगर कोई भी जानकारी या कोई भी पॉइंट आपको समझना आए तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। जब आप इन गिवन नंबर्स पे कॉल करेंगे तो मेरा स्टाफ इसको पिक करेगा, 70 to 80% डाउट्स वो क्लैरिफाई कर देंगे। अगर उसके बाद आपको लगेगी कि आपको मुझसे बात करनी है, देन डेफिनेटली मैं भी आपसे बात करूँगा, राइट। तो क्राइटेरिया क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, पासपोर्ट ECNR होना चाहिए। अब ECNR पासपोर्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए दुबई के लिए, सीरा के लिए, और अबू धाबी के लिए मिनिमम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। कंपनीज़ के इनिशियल लॉज में थोड़ा सा डिफरेंस है, सैलरी सेम रहता है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस सारे देते हैं। दुबई में ऑलमोस्ट सभी कंपनियां 2260 दिरहम देती हैं, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया, 20 to 60 AED अक्रॉस दुबई, अक्रॉस सीरा। इन अबू धाबी एवरीबडी पेज यू अराउंड 2700 AED अक्रॉस अबू धाबी ऑन एन एवरेज, राइट। किसी का 2650 हो सकता है, किसी का 2770 हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज इतना आपको देंगे। 26 डेज का, 11 आवर्स ड्यूटी, 1 आवर ब्रेक का, ओके। मंथली सैलरी आपको इतना देंगे। अब क्राइटेरिया में अगर एजुकेशन का बात करें तो दुबई में मिनिमम हाई स्कूल पास कैंडिडेट जा सकता है सीरा के अंडर। अबू धाबी के लिए मिनिमम इंटरमीडिएट कैंडिडेट जाता है। इसके अलावा कुछ कंपनीज को आपका डॉक्यूमेंट्स जो है अटेस्टेड चाहिए होता है फ्रेंड्स। अब अटेस्टेड क्या होता है, मैं भी आपको एक सैंपल शो करूंगा। तो अटेस्टेशन क्या होता है? जो अटेस्टेशन है इसका एक प्रोसेस होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दुबई एम्बेसी, प्लस वो नोटराइज भी होता है। तो उसका एक प्रोसेस है, आप उसको खुद भी कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें भी अप्रोच कर सकते हैं। हमारे कोलकाता, दिल्ली या देहरादून ऑफिस में आप हमें अप्रोच करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप गल्फ में जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं अपना करियर बनाने के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को अटेस्ट जरूर कराना होता है। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप वहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं, लेट्स से आपने ज्वाइन किया एज अ सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन 1 साल के बाद आपको सुपरवाइजर का ऑप्शन मिला है, कोई सीनियर डेजिग्नेशन की जब भी बात आएगी तो आपसे बोलेंगे कि अपना क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट दिखाओ। विदाउट अटेस्टेशन वो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है फ्रेंड्स, वो इंडियन टेरिटरी में तो काम आएगी। अब ये इस अटेस्टेशन को आप प्लीज़ कंफ्यूज ना करें, जो हम लोग इंडिया में इंटरनल अटेस्टेशन कराते हैं, किसी A1 क्लास ऑफिसर से फोटोकॉपी पे सिग्नेचर करा लेते हैं, वो वाला अटेस्टेशन नहीं होता है फ्रेंड्स। ये आपकी जो ओरिजिनल पासिंग आउट सर्टिफिकेट होता है 10th का, 12th का, जिसको हम सनद बोलते हैं हिंदी में, या फिर जो आपकी डिग्री होती है। कई सारे कैडेट्स मेरे पास आते हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन किया था लेकिन उन्होंने अभी तक अपना डिग्री वहाँ से नहीं लिया, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो प्लीज़ अपना डिग्री जरूर कलेक्ट कर लें यूनिवर्सिटी से। एट द 11th आवर फिर आप पैनिक करते हैं कि अरे डिग्री तो लाया नहीं, लाने में 10 दिन लग जाएगा, 12 दिन लग जाएगा। सो प्लीज़ इंश्योर दैट अटेस्टेशन करा लें।
क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया, मिनिमम हाई स्कूल होना चाहिए दुबई के लिए और अबू धाबी के लिए 12th होना चाहिए। अगर ज़्यादा है, लेट से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो क्या करना है, तो अच्छा रहेगा अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री को अटेस्ट कराएं रादर देन आप 12th का ही कराएं, राइट। जो 10th और 12th मैंने बताया वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। अब किन लोगों के लिए करियर अच्छा रहता है? फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, ये पूरा एक समुंदर है, इट्स अ वास्ट बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं, आर्ट ग्रेजुएट हैं, आप साइंस हैं, कॉमर्स हैं, ट्रस्ट मी बहुत कुछ होगा आपके लिए, लेकिन आपको फोकस रहना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो फ्रेंड्स, ये था क्राइटेरिया। इसके अलावा कुछ हाइट का भी क्राइटेरिया होता है। देखिए फ्रेंड्स, मिनिमम हाइट जो मैंने इंडिया में देखा है, कुछ कंपनीज 173 सेंटीमीटर्स रखती हैं बॉयज़ के लिए, और फीमेल्स के लिए ऑन एन एवरेज 164 सेंटीमीटर्स रहता है। लेकिन कुछ कंपनीज 5'7" को भी रिक्रूट कर लेती हैं। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ट्रांसगार्ड एमिरेट्स ग्रुप पिछले 2-3 साल से जो हाइट ले रहा है वो 173 सेंटीमीटर्स ले रहा है मेल्स के लिए और 164 सेंटीमीटर्स ले रहा है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2-3 साल का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ कंपनियां जैसे फर्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप का जो हाइट का क्राइटेरिया है वो मिनिमम 175 सेंटीमीटर्स है मेल्स के लिए। अधिकतर कंपनीज टैटूज प्रेफर नहीं करती हैं। फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखें कि विजिबल टैटू ना हो। अगर आपने अभी तक कोई भी टैटू नहीं बनाया तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको जो है अच्छा नहीं माना जाता, इसको अनप्रोफेशनल माना जाता है, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपका कोई छोटा मोटा टैटू है तो प्लीज़ आप उसको रिमूव करने का प्रोसेस स्टार्ट करा दें, किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें और देखें आप किस तरीके से उसको प्रॉपर्ली रिमूव करा सकते हैं। इसके अलावा आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है। अब फ्रेंड, जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स होता है ये इंडिया में 2 तरीके से आपको मिलता है, राइट। क्योंकि एक तो आपको मिलता है एसएसपी ऑफिस से, पुलिस से, और एक मिलता है आपको पासपोर्ट ऑफिस से। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप इंटरव्यू के टाइम में या फिर जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आप माइग्रेट हो रहे हैं, और अगर आप हमारे थ्रू इंटरव्यू दे रहे हैं एजीएमएस या कॉन्ट्रामेंटर्स के थ्रू, तो फिर आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कि स्पेसिफिकली कौन सा पीसीसी चाहिए, राइट। तो ये था कुछ बैकग्राउंड। मैंने अब आपको सैलरी बता दिया, डिफरेंस बता दिया, प्लस क्राइटेरिया बता दिया। फ्रेंड्स, एजुकेशनल क्राइटेरिया आपको बता दिया है और हाइट का क्राइटेरिया आपको बता दिया है। इसके अलावा टैटूज़ ना हो, और आपका जो फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस से मेरा मतलब है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपका जितना हाइट है, आपका बॉडी का मास उसी हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि दुबई या अबू धाबी में जाने के बाद में वहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है फ्रेंड्स, उसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और उस ट्रेनिंग में ना सिर्फ क्लासेस होती हैं जिसमें आपको फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, लोकल लॉज, ये सब बताया जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन, पूरा एक उसका सिलेबस है। और जो आपको सर्टिफिकेशन मिलता है वो इंटरनेशनल लेवल का होता है, काफ़ी काम आता है इन फ्यूचर आपको। उसके साथ साथ आपको वहाँ पर कुछ फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई करने होते हैं, बहुत टफ नहीं होते। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे इंडिया के किसी आर्मी के एग्जाम से, तो उसके सामने तो वो 10% भी नहीं है। मीन्स अगर आप फिजिकली फिट हैं तो कोई आपको मैराथन नहीं भागना या फिर आपको 100 मीटर्स का साथ स्प्रिंट नहीं मारना और कोई टाइम लिमिट नहीं है। 99.9% लोग क्वालिफाई कर जाते हैं अनटिल एंड अनलेस उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। मीन्स अगर किसी के पैर में रॉड पड़ा हुआ है या कोई बहुत ही ज़्यादा मोटा है तो हो सकता है वो ना कर पाए, अदरवाइज 99% लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप बेसिक रनिंग, जंपिंग, ये सब स्टार्ट कर दें। और आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं, मैं भी लिंक में आपको कुछ वीडियोस के लिंक दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी जो टेस्ट हैं फिजिकल फिटनेस को चेक करने के लिए किए जाते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आपको स्विमिंग आता हो तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो आप लाइफ गार्ड का भी कोर्स एडिशनल कर सकते हैं। आपको ड्राइविंग आता हो तो और अच्छी बात है। अगर आप यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं कुछ टाइम बाद जाके, तो वो भी आपको इंटरनेशनली काम आता है। अब इसके अलावा आपने अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड्स, अगर आपने अपना मन बना लिया है, आपको ये सब कुछ समझ आता है, तो आपने करना क्या है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके हमें आप ईमेल करें। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आप हमें कोलकाता, दिल्ली या देहरादून में हमारे ऑफिस में फिजिकली विजिट कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूर रहते हैं आउट स्टेशन में, तो पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेज दें, उसके बाद मैं आपकी 1-to-1 काउंसलिंग करूंगा किसी ऑनलाइन ऐप से। और आने वाले दिनों में हम लोग साउथ इंडिया में भी 1-2 डेस्टिनेशंस पर इंटरव्यूज़ कराना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स हमारे खुद के इंटरव्यूज़ नहीं होंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक काम कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, दूसरे लोकेशंस पर जो और बड़े बड़े अच्छे कंसल्टेंट्स हैं उनके वेन्यूज़ पर जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, मैं आपको उसका लोकेशन और टाइमिंग बता दूंगा। फ्रेंड्स देखिए, अल्टीमेट एम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना, आपका करियर बनना चाहिए, दैट्स इट। चाहे आप एजीएमएस कॉन्ट्रामेंटर्स के थ्रू माइग्रेट हों या किसी और कंपनी के थ्रू माइग्रेट हों, मैं कभी भी ऐसा क्लेम नहीं करता कि वी आर द बेस्ट। वी आर वन ऑफ
वी आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, बट इंडिया में बहुत सारे रेप्यूटेड कंपनीज हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कैंडिडेट्स के लिए, उनको बहुत अच्छा करियर दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग हैदराबाद में इंटरव्यूज ड्राइव्स कराएंगे, उत्तराखंड में देहरादून ऑलरेडी हम लोग कर रहे थे, इसके साथ साथ हम लोग हल्द्वानी या रुद्रपुर में से कोई एक लोकेशन स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली फैब से। कोलकाता में ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, दिल्ली में हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। इसके अलावा सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में जो सिलीगुड़ी है आपका, तो हम लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि सिलीगुड़ी में थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स भी इजीली आ पाएंगे, उनको एक्सेसिबल होगा, तो ये एक लोकेशन है जिसको हम ऐड ऑन कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अच्छा ये रहेगा कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स भेज के हमसे अपनी काउंसलिंग जरूर करवा लें फ्रेंड्स। अगर आप इंटरव्यू देने आए तो मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन जरूर हो, लेकिन उसके लिए अच्छा रहेगा कि अगर आप हमसे कुछ दिनों का क्लासेस लें। देखिए जो कॉन्ट्रामेंटर्स को बनाने का कोर कॉन्सेप्ट ही यही था, कंसल्टिंग, ट्रेनिंग, मेंटरिंग, लोगों को कंसल्टेशन देना कि उनके लिए अच्छा क्या होगा, अगर कमी है कहीं पर स्किल्स में तो उसकी ट्रेनिंग देना, और उनको लॉन्ग टर्म में मेंटरिंग करना। ठीक है, हमारा प्लेसमेंट का काम, वीज़ा का काम अमर ग्लोबल देखता है, और आपको काउंसलिंग से लेके लॉन्ग टर्म मेंटरिंग करने का काम कॉन्ट्रामेंटर्स देखता है। सो दिस इज हाउ वी गो हैंड इन हैंड फ्रेंड्स। तो कॉन्ट्रामेंटर्स को एस्टेब्लिश करने का कोर कॉन्सेप्ट यही था कि आपको पर्सनली आपके लिए क्या अच्छा होगा लॉन्ग टर्म में, 1 साल बाद, 2 साल बाद। फ्रेंड्स देखिए, यूएई को आप कंसिडर करें स्टेप 1। आप चाहे यूरोप जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, या फिर आप क्रूज में करियर बनाना चाहते हैं, फ्रेंड्स दैट इज़ 100% पॉसिबल, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, नेचुरली इंग्लिश अच्छा करना पड़ेगा, राइट, सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। वी विल बी देयर फॉर यू फ्रेंड्स, राइट, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ बहुत कम बजट में हो जाता है, ईजिली हो जाता है, और आज की डेट में जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं फ्रेंड्स, इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं इन कंट्रीज़ के साथ में, इंडियन कम्युनिटी को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, रिगार्ड मिलता है, एंड एट द सेम टाइम वी आर थैंकफुल टू ऑल दीज कंट्रीज़, देयर गवर्नमेंट्स, कि वो हम लोगों को मौका देते हैं। फ्रेंड्स एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी डीपीएस या सीरा, पीएसबीटी, पीएस कोड का लाइसेंस है, अगर आप पहले कभी दुबई या अबू धाबी में जाके ऑलरेडी काम कर चुके हैं, आपके पास वैलिड सर्टिफिकेशन या लाइसेंस है सिक्योरिटी का, तो प्लीज़ आप भी हमें अप्रोच करें, क्योंकि इन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बहुत ईजी होता है। आमतौर पर स्काइप पर या टेलीफोनिक इंटरव्यू होकर ही आपको वीज़ा इश्यू हो जाता है फ्रेंड्स। इसके अलावा जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो लोग अपना सीरा या पीएसबीटी अपना करियर बनाना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं पैन इंडिया लेवल पर। ऑलरेडी हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं देहरादून, कोलकाता और दिल्ली में हम लोग एक नया सेंटर लॉन्च करने जा रहे हैं। तो करना क्या है, आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज के एनरोल करना है, बहुत ही मिनिमम फ़ी होगा, और हम लोग क्या करेंगे, आपको देखिए डिपेंड करता है कि आपका करंट लेवल क्या है। अगर आपका ऑलरेडी इंग्लिश अच्छा है, यू आर फिजिकली फिट, तो आपका ट्रेनिंग हो सकता है 7 डेज़ ही सफिशिएंट हो आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आपका एवरेज लेवल है या बिलो एवरेज है, तो हो सकता है आपको 1 महीना भी कोचिंग लेना पड़े। तो सारी क्लासेस हमको ऑनलाइन देंगे। मिलने इंटरव्यू से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप आ सकते हैं हमारे वेन्यूज़ पर, हमसे फिजिकल बात कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, और एक बार रिहर्सल कर सकते हैं इंटरव्यू का फ्रेंड्स। क्योंकि जो मैंने आपको कंपनीज़ बताई या कुछ और भी कंपनीज़ हैं, इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कोई कंपनी रिटन टेस्ट भी लेती है, कोई कंपनी फिजिकल पे ज़्यादा फोकस करती है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस आते हैं। मोटा मोटा मैंने आपको क्राइटेरिया बता ही दिया है, बस आपको अपना इंग्लिश लैंग्वेज पर ही फोकस करना है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, चारों पार्ट्स पर आपने फोकस करना है। आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, तो आपको कोई भी कंपनी शॉर्टलिस्ट कर लेगी। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करते रहें। बहुत जल्दी मैं लाइव सेशन करने वाला हूँ यूट्यूब पर, तो अगर आपके कुछ भी क्वेरीज रहेंगे तो आप लाइव आकर मेरे से पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप हमें हमारे सोशल हैंडल्स पर फॉलो करते रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।